जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ विजया एकादशी यानी कृष्ण पक्ष विजया एकादशी फाल्गुन मास कब है। तो फाल्गुन मास में विजया एकादशी क्यों रहा जाता है, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या चीज़ें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ें उस दिन ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, इन सारी बातों को जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले चलिए बिना देर किए जानते हैं एकादशी। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है यह त्योहार, ये व्रत और ये उपवास। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, समस्त पापों को नष्ट करने के लिए इस व्रत को करते हैं। ये व्रत बेहद इम्पॉर्टेंट होता है और यह इस व्रत को करने से साधक की सभी मनोकामना दोस्तों, इस व्रत को करने से भक्त के सारे मनोरथ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माना जाता है एकादशी का व्रत शास्त्र के अनुसार जो भक्त करते हैं उनको लक्ष्मी नारायण यानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उनको सुख और समृद्धि आजीवन प्राप्त होती है। किसी भी जन्म में वो पाप के कारण अगर परेशानियों को उठाएं तो वो पाप पहले ही नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी के परिवार में एक लोगों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर परिवार में कोई भी एक व्यक्ति एकादशी का व्रत नियम पूर्वक और सर्व बाधा संपन्न होकर करता है, एकादशी के सभी नियमों का पालन करता है, तो उस भक्तगण के घर परिवार में कभी आर्थिक तंगी नहीं होती है, कभी भी परिवार में कलह क्लेश नहीं होते हैं, कभी भी परिवार में बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है और भक्त अपने परिवार के साथ बेहद खुश रहते हैं। उनको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, शारीरिक टेंशन चिंता रहित चीज़ें दूर हो जाती हैं और भक्त के घर में सुख समृद्धि की वृद्धि। दोस्तों, घर परिवार में सभी सुख सुविधाएं बनी रहती हैं। तो चलिए बिना देर के जानते हैं एकादशी यानी विजया एकादशी कृष्ण पक्ष की तिथि कब से शुरू हो रही है। 2025 कृष्ण फाल्गुन मास विजया एकादशी की तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। व्रत किस दिन रहा जाएगा और क्या करें क्या नहीं करें। दोस्तों, विजया एकादशी की तिथि प्रारंभ 23 फरवरी फाल्गुन मास 23 फरवरी 2025 से शुरू हो रही है दोपहर 1:55 पर और इसका समापन 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार को हो रहा है दोपहर 1:44 पर। तो हमारे सनातन धर्म प्रेमियों में सनातन धर्म की आस्था में हम उदया तिथि का व्रत मनाते हैं। इस वजह से उदया तिथि 24 तारीख को यानी विजया एकादशी 24 फरवरी फाल्गुन मास 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन दोस्तों चलिए जानते हैं क्या करें और क्या नहीं करें और किन चीज़ों को भूल कर भी नहीं करें। तो दोस्तों, एकादशी के दिन चावल खाना बिल्कुल वर्जित है, तुलसी पत्र तोड़ना और खाना बिल्कुल वर्जित है। इस दिन पूजा पाठ के सभी नियमों का पालन करना चाहिए और दोस्तों, इस दिन काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भूल कर भी एकादशी का व्रत एक शुभ व्रत और शुभ त्योहार है, तो इस व्रत में काले रंग के वस्त्र बिल्कुल नहीं पहने जाते हैं।
तो इसीलिए काले रंग के वस्त्र बिल्कुल मत पहने। माता तुलसी की उस दिन मंजरी, पत्ते, पेड़ बिल्कुल तोड़े नहीं, उखाड़े नहीं, छुए नहीं। दोस्तों याद रखें, तुलसी सेवा करें तो सिर्फ पानी डालकर सुबह शाम करें। तुलसी की पूजा एकादशी पर नहीं की जाती है, पर उनको तंग भी यानी परेशान भी नहीं किया जाता है। कहा जाता है एकादशी के दिन घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए माता तुलसी के पास। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति का योग बनता है, लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय होता है, धन का योग बनता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास कर लेती हैं। दोस्तों एकादशी का व्रत महाव्रत है और सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत को करने वाला प्राणी भगवान विष्णु के श्री चरणों में स्थान ग्रहण करता है और समस्त पापों से, धन धान्य के पापों से, माया के पापों से मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो दोस्तों इन और सारी समस्त जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर आपको एकादशी के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, चेकआउट करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एकादशी के दिन जो विजया एकादशी है उस दिन चावल का खीर बनाना या सेवन करना व्रत खंडित माना जाता है और बिल्कुल पाप यानी क्रीमा खाने के समान होता है, तो नहीं खाना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस दिन पीले रंग के वस्त्र भगवान विष्णु को प्रिय हैं, तो पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। पीले रंग के भोजन में कुछ हल्दी वगैरह जरूर मिला लेना चाहिए। इस दिन पूजा पाठ, समस्त आरती पूजन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु को अपने रिश्ते में मिठास बनाए रखने के लिए गन्ना या गन्ने के रस को अर्पित करना चाहिए, मीठा भोग लगाना चाहिए। दोस्तों इस दिन ओम जय जगदीश हरे या ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय लक्ष्मी रमणा की आरती भी जरूर करनी चाहिए। माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों इन समस्त नियमों को निभाएं। एकादशी के एक दिन पहले से एक बार भोजन करें, एकादशी का व्रत रहें। दूसरे दिन भी एक बार भोजन यानी पारण करके समस्त नियमों का पालन करें। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि विजया एकादशी का पारण कब से हो रहा है। तो तिथि की शुरुआत जो हो रही है वो 23 को यानी दिन रविवार को 1:55 पर हो रही है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया। समापन 24 तारीख को 1:44 पर हो रहा है। लेकिन पूरा दिन एकादशी उदया तिथि के अनुसार व्रत रहने के बाद आप दिन मंगलवार को सुबह में चाहे जिस टाइम से भी ब्रह्म मुहूर्त यानी 5 बजे के बाद से, सूर्योदय होने के बाद से दोस्तों, द्वादशी की तिथि तो पहले लग ही जा रही है 1:44 पर 24 को ही, लेकिन उस दिन व्रत त्योहार रहने के बाद दूसरे दिन सूर्योदय होने के बाद आप द्वादशी की तिथि में पारण करें और उस दिन अन्न खाना यानी चावल का भी सेवन जरूर करें। एकादशी में चावल वर्जित होता है, पर द्वादशी में चावल खाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो पहले आप रोटी इत्यादि चीज़ों से पारण करें। याद रखें कि शुद्ध शाकाहारी भोजन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। भगवान का चिंतन मनन भोग लगाते हुए भी प्रसाद को ग्रहण करें। इस तरह से आपको उत्तम फल की, उत्तम व्रत की प्राप्ति होगी दोस्तों। समस्त पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। और एकादशी का व्रत कहा जाता है, सब व्रत सबके लिए होता है। एकादशी का व्रत अपने शरीर को सुखी, संपन्न, समृद्धिदायक बनाने के लिए, खुद के लिए रहा जाता है, जन्म जन्मांतर के पापों को काटने के लिए। तो दोस्तों हो सके तो आप इस दिन अगर व्रत नहीं रहते हैं तो किन नियमों का पालन करें, जरूर करें। तो दोस्तों इन नियमों के पालन में अगर गर्भवती कोई महिला है, बूढ़े बुजुर्ग हैं या कोई ऐसा भी है जो दवाई का सेवन कर रहा है, तो आप अपने आप को देख लें। जरूरी नहीं है कि आप व्रत ही रहें, आप बिस्तर से भी चिंतन मनन करके, भगवान का भजन कीर्तन करके इस व्रत का लाभ उठा सकते हैं। रोटी खाकर, सेंधा नमक खाकर, लेकिन व्रत में सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहिए। बिना व्रत के आप रोटी खाकर भी, फल फलाहार खाकर भी रह सकती हैं या रह सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। शास्त्र कभी भी भगवान के प्रति जान देने को नहीं कहता है, ये कहता है कि मंत्र मत जपो,
लेकिन मंत्र को समझो। इसीलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी भक्तगणों को एकादशी का व्रत अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जरूर करना चाहिए दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें पूरी समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव, जय श्री लक्ष्मी नारायण। कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखें।